कुंभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से समझना, आपकी जिंदगी पूरी तरह से नर्क बनने वाली है, बर्बाद होने वाली है। जी हाँ बंधुओं, तीन भयंकर नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन काल में होने ही वाली हैं, हर हाल में होकर रहेंगी। आप इन्हें रोक ही नहीं पाएंगे जब तक कि आप इनके बारे में जान नहीं पाएंगे। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को आपको अंत तक अवश्य देखना है, ताकि आप इन 3 घटनाओं के विषय में जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन काल में घटने वाली हैं, इनके बारे में अच्छी तरह से जान जाएं और पहले से ही सावधान हो जाएं। बंधुओं, याद रखना कि यह समय और काल राहु का समय चल रहा है। अब ऐसे में जीवन में विनाश उनके ही होगा जो इस समय पर लापरवाही करेंगे, राहु के विषय में सतर्क नहीं रहेंगे, ज्ञान हासिल नहीं करेंगे और अपने मनगढ़ंत विचारों के साथ जीवन को चलाएंगे, नियम और संस्कारों को नहीं मानेंगे, साथ ही गलतियों पर गलतियां करते चले जाएंगे। ऐसे लोगों का जीवन नर्क बनने वाला है, कोई भी रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ऐसे लोगों की बुद्धि विपरीत है और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश काल तो निश्चित है। राहु के समय में ही विनाश आता है और अब तो आने वाला समय और भी कठिन होने वाला है, क्योंकि शनि और राहु की युति 29 मार्च को हो जाएगी, जिसे पिशाच योग कहते हैं। ऐसा भयानक योग आपकी कुंडली में बनकर तैयार हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, ऐसे में इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी राशि के हर एक जातक के जीवन में अब दुख ही दुख होंगे, कभी सुख आएंगे ही नहीं। जी नहीं, बहुत सारे जातक तो बहुत सुख भोगेंगे, क्योंकि राहु और शनि का मिलन वैसे तो बहुत विनाशकारी होता है, लेकिन जो बड़ी ही सावधानी के साथ ज्ञान को प्रयोग करते हुए सत्कर्मों के साथ आगे बढ़ता है, उसे राहु और शनि रातों रात करोड़पति अरबपति बनाने से पीछे नहीं हटते हैं, माला माल बनाने से पीछे नहीं हटते हैं। याद रखना कि राहु कुंडली का महाशक्तिशाली ग्रह है, जो रातों रात कायाकल्प करने के लिए जाना जाता है। अब यदि आपने राहु को समझ लिया तो 100% आपके लिए आने वाला समय एक सोने की खदान से कम नहीं होगा। बंधुओं, आज का यह विशेष कार्यक्रम आपके जीवन के लिए एक रामबाण औषधि के समान है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 7 ऐसे बड़े लक्षण जो स्पष्ट कर देंगे कि आपका राहु खराब है या सही है, मतलब कि आपके जीवन में राहु किस प्रकार के परिणाम दे रहा है। जी हाँ बंधुओं, और हम छोटे से लेकर बड़े तक सारे संकेत आपको बताएंगे और एक उम्र एक अवस्था भी बताएंगे कि किस अवस्था पर, किस उम्र पर राहु का प्रभाव पूर्ण रूप से हावी हो जाता है जातक के ऊपर, क्योंकि हर एक ग्रह की एक अपनी उम्र होती है, एक सीमा होती है। तो उस उम्र पर जब जातक पहुंचता है तो वह पूर्ण रूप से उसी ग्रह के प्रभाव में आ जाता है। तो हम वह उम्र भी, वह काल भी बताएंगे, ताकि उस उम्र, उस अवस्था के जो जातक हैं वे ज्यादा सतर्क हो जाएं। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ हम आपको राहु को खुश करने के 3 ऐसे महाशक्तिशाली और बेहद ही चिर परिचित और कारगर उपाय बताएंगे, जिन्हें आपको अब शुरू कर देना चाहिए अपने ऊपर। याद रखना, जिसको राहु मारे उसे फिर कोई न तारे, ये कहावत यूं ही नहीं बनी है। राहु जिसके ऊपर नकारात्मक हो जाता है, उसके ऊपर तंत्र, टोना टोटका, भूत प्रेत, पिशाच सभी हावी होने लगते हैं। राहु खुद एक राक्षस है और राक्षस तो नकारात्मक शक्तियों, पिशाची शक्तियों को ही आकर्षित करेगा। इसलिए इस ग्रह को खुश रखना सबसे ज्यादा जरूरी है आज के इस कलयुग के समय और काल में। जी हाँ बंधुओं, तो बस आज का यह जो कार्यक्रम है, यह मूल मंत्र है, एक चाबी है जो आपकी जिंदगी के उस ताले को खोलेगी जिसके बारे में शायद अब तक आपको किसी ने बताया ही नहीं है, आपको जिसकी भनक तक नहीं है। आपके हाथ में यह चाबी आज लगने वाली है और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि जो बातें आगे अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को यदि आपने पूरी गंभीरता से समझ लिया और फिर इन्हें एक एक करके अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया, तो आने वाले 10 से 15 दिनों में आपके जीवन में एक नहीं, 2 नहीं, कई ऐसी चमत्कारी घटनाएं घटित होंगी जो आपको भी चौंका देंगी। जी हाँ बंधुओं, आपके शत्रु आपकी मदद करने के लिए उतावले होने लगेंगे, आपके सामने से हट जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, जहां आपको पूरी तरीके से निराशा हाथ लग रही थी, वहां कामयाबी आपका स्वागत करने लगेगी। कर्जा हो, तंगी हो, नौकरी नहीं लग रही हो, परेशान हो किसी भी प्रकार से, परेशानियां अपने आप गायब होने लगेंगी। आपको खुद को आश्चर्य होने लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं नकारात्मक राहु ही कार्य कर रहा होगा। और आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद
चाहे कुछ भी हो या ना हो, परंतु ये बात तो निश्चित है कि आपका राहु नकारात्मक नहीं रहने वाला है। जी हाँ बंधुओं, बड़े ही दावे के साथ हम इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि हमने ये क्रियाएं, ये उपाय, ये तरकीबें सैकड़ों हजारों लोगों पर आजमाई हैं और इनके बड़े ही शुभ और पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। तब हम आपको इतने दावे के साथ ये बात कह रहे हैं। तो बस बंधु, आपसे हम चाहेंगे यही कि हमने बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को बनाया है आपके लिए। आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपके चेहरे पर सच की मुस्कुराहट आएगी। अभी तो आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वह तो एक पर्दा है जो आपके दुखों को छुपाने के लिए आप प्रयोग करते हैं। जी हाँ बंधु, अपने दुख, अपनी तकलीफों को छिपाने के लिए चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आते हैं। वो मुस्कुराहट अब बदलने वाली है, सचमुच की दिल से निकलने वाली मुस्कुराहट आएगी आपके चेहरे पर, ये हमारा वादा है। तो चलिए बंधु, आज के इस महान कार्यक्रम को शुरू करते हैं महामाई को याद करते हुए। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। मां इतनी दयालु हैं कि निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधु, अब ध्यान से समझिए मूल विषय को। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले यह जानिए कि आपका राहु आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दोनों ही बातें हम यहाँ पर बताएंगे आपको, क्योंकि यहीं से इस कार्यक्रम की आधारशिला रखी जाएगी। आपका राहु यदि नेगेटिव होगा, जो कि ज्यादातर लोगों के जीवन में होता ही होता है, राहु की ऐसी अनोखी और विचित्र शर्तें होती हैं जिन्हें कोई मान ही नहीं पाता है। इन्हें मानने के लिए बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। जिसके पास यह इच्छा शक्ति होती है वह तो मान जाता है, लेकिन फिर ज्ञान की कमी आ जाती है। और जिनके पास ज्ञान भी होता है, इच्छा शक्ति भी होती है, उन्हें तो राहु राजा बनाकर ही मानता है। लेकिन ऐसे लोग हजारों में एक होते हैं, क्योंकि इसके लिए गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए। खैर कोई बात नहीं है, आज के लिए हम आपके गुरु बन जाते हैं और आपको ज्ञान दिए देते हैं। फिर आपकी इच्छा शक्ति बताएगी कि आप राजा बनेंगे या जहां पर हैं वहीं पर पड़े रहेंगे। बंधुओं, ध्यान से समझिए, राहु आपके लिए नेगेटिव है। इस बात के संकेतों को अच्छी तरीके से समझिए। सबसे पहले आपके व्यक्तिगत संकेतों के विषय में बात करेंगे। यदि आपको डरावने सपने आ जाते हैं, पिछले 7 से 8 दिनों से ऐसा चल रहा है, पिछले 7 से 8 दिनों से ही बातों को हम लेकर चलेंगे, ज्यादा पुरानी बातों को नहीं। और फिर आगे इन बातों का जुड़ाव शनिदेव से होने जा रहा है, इसलिए पिछले 7 से 8 दिनों से कुछ बातों पर बारीकी से नजर रखिए। यदि आपको डरावने सपने आते हैं, सोते समय आप बार बार चौंक कर उठ जाते हैं, अचानक से आपकी बार बार चौंक कर डर कर नींद खुल जाती है, इसी के साथ साथ आपको नींद अब कम आने लगी है। जी हाँ, यानी कि बेशक आप थके हुए होंगे, बहुत ज्यादा थके होंगे तो नींद आ जाएगी, लेकिन अक्सर ये हो रहा है कि आपको नींद अब कम आने लगी है। शरीर में आलस्य, भारीपन रहने लगा है, सिर में आपके भारीपन रहता है, ऐसा लगता है जैसे आपका सिर बहुत भारी है, वजन आपके सिर पर रखा हुआ है और आपके विचार अब सीमित होते जा रहे हैं। उल्टे सीधे अनाप शनाप विचार तो बहुत आते हैं, लेकिन अपने काम से जुड़े हुए विचार बहुत ही कम आते हैं।
इसी के साथ साथ आपके त्वचा और आपके बालों में किसी प्रकार की समस्या आने लगी है, नाखून आपके कमजोर होने लगे हैं और आंखों में भी अक्सर आपको जलन रहती है। ये सारे संकेत हैं कि आपका राहु खराब है, इसे सही करने की जरूरत है। आप आवेश में आकर कड़वे शब्द बोल जाते हैं, कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो बाद में आपको पछतावा होता है कि आपने क्यों कर दिया, ये काम आपको नहीं करना चाहिए था। यानी कि आपको अपने किए हुए कार्यों पर बाद में पछतावा होता है, यानी कुछ गलत आप कह जाते हैं या कर जाते हैं, अपनी वाणी से नियंत्रण आप खो देते हैं। ये सारे संकेत हैं कि आपका राहु नकारात्मक है। ये व्यक्तिगत संकेतों की बात हो रही है। अभी हम और भी कई संकेतों के बारे में बताएंगे। अगर इन संकेतों में से आधे संकेत भी आपके जीवन काल में मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर आज आप सतर्क नहीं हुए, राहु को आपने अनुकूल नहीं किया, तो 29 तारीख के बाद जो विनाश लीलाएं प्रारंभ होगी उन्हें कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि फिर शनिदेव के साथ राहु का मिलन बहुत ही भयंकर परिणाम लेकर आएगा। इसे पिशाच योग कहते ही इसलिए हैं क्योंकि इस योग ने किसी को नहीं छोड़ा, तो फिर आपको कैसे यह छोड़ देगा। यकीन नहीं हो तो कोई बात नहीं है, इस कार्यक्रम को यहीं छोड़ दीजिए, जाइए अपने जीवन का आनंद लीजिए। 29 मार्च के बाद आपसे चर्चा करेंगे कि क्या हाल चाल हैं आपके। जी हाँ बंधु, हम जो बात कहते हैं वो ठोस होती हैं, ज्ञान पर आधारित होती हैं और माई के द्वारा दी गई अनुभूतियों पर आधारित होती है। इसलिए इन बातों को हल्के में मत लेना, बस बारीकी से समझते चले जाना। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि यहां से भी आपको पता चल जाएगा। हमने ये कह दिया त्वचा और बालों से जुड़े रोग आपको परेशान करने लगेंगे, कुछ ना कुछ रोग, पुरानी कोई एलर्जी उखड़ेगी, ठीक है। इसी के साथ साथ पेट से जुड़े रोग, हाजमा आपका खराब हो जाएगा, अचानक से पेट आपका खराब हो जाएगा, भूख प्यास आपकी कम होने लगेगी, सेहत आपकी कम होने लगेगी। इसी के साथ साथ अपने ही काम में आपका मन अब नहीं लगेगा। ये बात आप याद रखना। इन बातों से आपको पता चलेगा कि राहु की क्या स्थिति आपके लिए चल रही है। एक बात और हम आपको बता दें कि यदि पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि शाम होते होते आपके शरीर से ऊर्जा की पूरी तरह से कमी हो जाती है, नकारात्मक विचारों से आपका मन भर जाता है, आपका कहीं भी जाने का, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बस आराम से लेटे रहो, थकान हावी हो जाती है, तो समझ जाइए कि राहु आपका नेगेटिव है। पेट में और आंतों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, किसी प्रकार की तकलीफ हो जाती है, तो राहु आपका खराब चल रहा है। ये आपके व्यक्तिगत संकेत हैं जो हमने बताए हैं। अब बात करते हैं आपके काम धंधे व्यापार को लेकर, क्योंकि यहाँ पर भी राहु का बहुत गहरा प्रभाव रहता है। तो ध्यान से समझिए, अपने ही कारोबार से रुचि समाप्त हो जाना, अपने ही कारोबार में आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी, मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि आप कहाँ किस तरीके के काम में फंस गए हैं, काश आपने ये काम कभी शुरू ही नहीं किया होता। ऐसी स्थिति, ऐसी भावनाएं आपके मन में उत्पन्न होंगी। पैसे रुपए की आवक अचानक से कम, धीमी हो जाएगी, या फिर जोरदार जबरदस्त घाटा भी आपको हो सकता है। तो ऐसी स्थिति का आपको ध्यान रखना है। पैसे को लेकर आपकी परेशानियां बढ़ने लगेंगी, पैसा आपका हर जगह अटकने लगेगा, जिनकी आप मदद कर देंगे वो भी आपको पैसे वापस नहीं करेंगे, आपकी उधारी बाजार में ज्यादा अटक जाएगी, पैसे आपके हर जगह फंसने, अटकने, उलझने लगेंगे। ये स्थिति व्यापार की होगी। साथ ही आपकी बनाई हुई योजनाएं असफल होती आपको दिखाई देगी। व्यापार में स्थिति ऐसी लगेगी कि आज बंद हुआ कि कब बंद हुआ, इस तरीके की स्थिति व्यापार में आ जाएगी। समझ जाना आपका राहु खराब है। एक और विशेष बात कि जब भी आप अपने काम धंधे व्यापार पर जाएंगे तो जाते ही आपका मनोबल डाउन हो जाएगा। जैसे ही आप अपनी गद्दी पर, अपनी दुकान पर, अपने व्यापार पर जाकर बैठेंगे, वैसे ही जाते ही तुरंत आपका मनोबल नीचे आ जाएगा। पहले चाहे भले ही आप जोश में भरे हों, लेकिन अब जैसे ही आप अपने काम पर पहुंचेंगे, आपको निराशा घेर लेगी, अनजाने डर भय सताने लगेंगे और काम को लेकर आपके मन में बहुत ही असुरक्षा की भावना घर करने लगेगी। ये विचार आपके मन में आते हैं कि नहीं आते, हमें बताना जरूर कमेंट करके, और फिर सतर्क हो जाना, उपाय कर लेना जो हम आपको बताने वाले हैं। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें और भी हैं, जैसे कि पिछले 5 से 7 दिनों से आप किसी न किसी कार्य में असफल हुए हैं, एक बार या इससे ज्यादा असफल हुए हैं। ये असफलता आपके लिए नकारात्मकता का कार्य करेगी, आपके मनोबल को खराब कर देगी। दुष्ट मित्रों से, यानी ऐसे दोस्त यार जो बहुत ही नकारात्मक है, गलत कार्य करते रहते हैं, ऐसे मित्रों से आपकी नजदीकी बढ़ने लगेगी।
अचानक ही ये मित्र आपको घेरने लगेंगे, आपके आसपास घूमने लगेंगे और आपको अपने कार्यों की ओर खींचने लगेंगे। आपका मन भी इनकी ओर आकर्षित होने लगेगा। पत्नी के साथ आपका विवाद बढ़ने लगेगा। पत्नी की सेहत भी खराब हो सकती है। विवाद झगड़ा पत्नी के साथ हो सकता है। तनाव की स्थिति बन सकती है। जी हाँ बंधुओं, तो इन संकेतों से आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपका राहु नकारात्मक है, आपके लिए शुभ फल देने वाला नहीं है। कुछ और भी संकेत हैं, जैसे कि बिना बात के लोगों से झगड़ा हो जाना, आपकी अच्छी भली बात का लोग उल्टा सीधा मतलब निकालना, आपके अपने ही अचानक से आपके विरोधी बन जाना। पिछले 5 से 7 दिनों से ऐसा आपने देखा होगा। अपनों का ही एक अजीबोगरीब चेहरा, अजीबोगरीब व्यवहार आपको देखने को मिलेगा, जो आपको चौंका देगा। आपको उम्मीद नहीं होगी किसी अपने से, जो वो करेगा, जो वो कहेगा, उसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा, आपको दुख भी होगा। तो ये सारे संकेत हैं जो बताते हैं कि आपका राहु खराब है। अब आपको क्या करना है कि आपका राहु पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि यहां से तो पता चल गया कि आपका राहु नेगेटिव है, जो कि हम कह दें कि अधिकतर लोगों का 99% लोगों का राहु आज के समय में खराब ही चल रहा है। इसका प्रमाण यह है कि चाहे कोई कितना ही धन कमा ले, कितनी ही संपत्ति कमा ले, कितने ही रिश्ते नातों से क्यों ना घिरा बैठा हो, तब भी ना तो उसके रिश्तों में बात बनती है, ना ही धन से वह सुखी हो पाता है, ना ही सुख सुविधाओं का वह आनंद ले पाता है। सब कुछ होते हुए भी लोग बिल्कुल निर्धन और कंगालों की तरह जीवन जी रहे हैं। किसी भी चीज का उन्हें सुख मिल नहीं पा रहा है, रिश्तों का भी सुख नहीं है और धन दौलत का भी। और जिनके पास नहीं है वे तो इसी के लिए दुखी हैं कि भाई उनके पास कुछ है नहीं। जिनके पास है वे भी दुखी चल रहे हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि राहु ने मति पर पर्दा डाल रखा है। राहु एक मायावी ग्रह है और इसने ऐसी माया का जाल बुन रखा है कि हर स्थिति में जातक को दुखी ही रहना होगा। बस ये स्थिति समझ लीजिए आप। अब जबकि यह स्पष्ट हो चुका है कि राहु आपका नकारात्मक है, तो अब इसे पॉजिटिव करना है, यह आपको समझना है। तो 2-3 बातें हैं, इन्हें आप ध्यान से समझिए। पहली चीज यह है कि काला, नीला और स्लेटी 3 रंग ऐसे होते हैं, ग्रे कलर कहते हैं जिसको। ये 3 रंग आपको अपने आप से दूर रखने हैं। इनके वस्त्र तो आपको भूलकर भी नहीं पहनने हैं। इन रंगों से आपको दूर ही रहना है। ऐसे रंग के वाहन नहीं चलाने आपको, ऐसे रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं, उपकरण ऐसे रंग के प्रयोग नहीं करने हैं। ठीक है। इन रंगों से जुड़ी हुई चीजों को आप मंदिर में जाकर दान अवश्य करें। यह बहुत अधिक आवश्यक है। खास तौर से शिव मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर दान करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये क्रिया है, छोटी सी क्रिया नहीं है, ये सावधानी है। खास बात यह है कि आप अपनी घड़ी किसी को भी दान में ना दें, ना ही गिफ्ट में दें, ना ही खरीद कर कोई घड़ी किसी को गिफ्ट में दें, ना ही कैलेंडर दें, ना ही कोई किताब दें और ना ही पेंसिल, जो पेन होती है, किसी को भी दें। इसी के साथ साथ किसी से भी ये सारी चीजें आपको लेनी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका राहु आपकी तरफ आ जाएगा। अच्छा है कि बुरा है पता नहीं, तो ऐसी गलती करनी ही नहीं है। तो ये चीजें ना तो आपको देनी है, ना ही आपको लेनी है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज सबसे बड़ी कि एक घड़ी खरीदिए जल्द से जल्द। आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कल खरीद लें जाके। एक घड़ी खरीदिए। घड़ी आपको देखनी है कि गोल होनी चाहिए, चौकोर नहीं। ठीक है, गोल डायल की घड़ी जो दीवार पे लगाने वाली होती है, ऐसी घड़ी खरीदिए और उसे जाकर किसी मंदिर में दान कर दीजिए। जी हाँ बंधुओं, अब वह मंदिर हनुमान जी का हो तो सर्वोत्तम है, भोलेनाथ का मंदिर होगा तब भी वैसी ही बात रहेगी। कोशिश आपको यह करनी है कि अधिक से अधिक लोग उस घड़ी की तरफ देखें। ऐसी जगह पर आपको वह घड़ी लगानी है। मंदिर का जो स्टाफ है, जो पुजारी लोग हैं, जो सहायक हैं मंदिर में, उनसे आप चर्चा कर लें और उनसे आप कह दें कि हम यह घड़ी ऐसे लगाना चाहते हैं। तो अगर ऐसी जगह घड़ी लगा दें कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस घड़ी को देखेंगे, उतना ही आपका राहु अच्छा होता चला जाएगा, पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो ये घड़ी दान करने का मंदिर में बहुत ही अच्छा उपाय है। एक क्रिया और जो हम हर बार आपको बताते हैं कि किसी एक आंख वाले भिखारी को मंदिर में जाना और देखना। आपका भाग्य यदि अच्छा होगा तो आपको ऐसा भिखारी अवश्य मिल जाएगा जिसकी एक आंख होगी, एक आंख खराब होगी, एक आंख सही होगी। ऐसे भिखारी को आपको अन्न और धन दान करना है। काले रंग की कोई वस्तु दान कर देनी है, कोई कपड़ा दान कर देना, कोई टॉवल दान कर देना, कुछ भी जो भी तो आपको ठीक लगे दान कर देना, कोई स्ट्रॉल वगैरह दान कर देना, काले रंग की कोई भी वस्तु आप दान कर देना। बस इतना सा आपको करना है। अब बताते हैं, ये तो छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं, इनसे आपका राहु पॉजिटिव हो जाएगा, कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो। लेकिन यदि बाधा बहुत लंबे समय से चली आ रही है, क्योंकि परेशानी का पता नहीं कि कब से चल रही है, लंबे समय से बाधा चली आ रही है, तो इसके लिए कुछ बड़े उपाय आपको करने होंगे।
तो अब ध्यान से सुनिए, 2 ऐसे महाशक्तिशाली उपाय बता रहे हैं जिन्हें आपको कल से ही करना शुरू कर देना चाहिए। पहला, इस उपाय को करने के लिए किसी दिन विशेष की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, काले रंग का आपको एक कपड़ा लेना है, उसमें आपको काले तिल डालने हैं, ज्यादा नहीं, 1 मुट्ठी डालिए। उसके बाद 1 मुट्ठी काली दाल डालनी है, कोई भी काली दाल आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक लोहे का छल्ला उसमें डालना है। उसके बाद काले रंग के धागे से उसकी पोटली बना लेनी है, ठीक है। काले रंग का कपड़ा है, उसके अंदर तिल है काले, दाल है काली और एक लोहे का छल्ला है और काले धागे से ही उसकी पोटली बना ली है। अब गांठ नहीं बांधनी है, केवल धागा लपेट देना है। जाकर इस पोटली को किसी भैरव मंदिर में दान कर दीजिए। जी हाँ बंधुओं, किसी भी भैरव मंदिर में जाकर आप दान कर दीजिए, चमत्कार ही हो जाएगा। गजब का उपाय है। आज आप इस उपाय को करिए, कल ही इसका परिणाम देखिए, तुरंत। आज ही उपाय करिए, कल ही इसका रिजल्ट तुरंत दिखेगा। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो यह एहसास करा देगा कि यह उपाय का परिणाम है। बहुत ही अच्छा उपाय है। अब यदि भैरव मंदिर नहीं है तो क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कल ही फोन करके पूछेंगे कि गुरुजी भैरव मंदिर नहीं है तो क्या करें। तो किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करना है, बहते हुए जल में, नदी हो कोई, ठीक है, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। लेकिन बहते हुए जल में प्रवाहित करते समय कोई आपको देख ना पाए, ये बड़ी समस्या है। जी हाँ, कोई भी आपको देख ना पाए, देखते ही यह उपाय खंडित हो जाएगा। तो देखें कि रात्रि के समय चले जाएं, सर्वोत्तम रहेगा, या किसी ऐसी नदी पर जाएं जहां लोग नहीं रहते हो, कम रहते हो, तो कोई आपको देख नहीं पाएगा। तो सर्वोत्तम यह रहेगा कि आप किसी भैरव मंदिर में जाएं और करें। बहुत ही प्रामाणिक उपाय है, बहुत सारे लोगों को इसका हमने रिजल्ट, इसका लाभ लेते हुए देखा है। एक ये उपाय हो गया। दूसरा उपाय, सोमवार के दिन इस उपाय को करना है, ठीक है। सोमवार के दिन क्या करना है आपको कि एक नारियल लेना है। इस नारियल पर आपको नीले रंग का एक धागा लपेटना है। धागा आपकी लंबाई के बराबर का होना चाहिए, आपके सिर से लेकर आपके पैर के नाखून तक की लंबाई का होना चाहिए। इस धागे में आपको 7 गांठें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा देनी है, 7 गांठें लगानी है और नारियल के ऊपर इसे लपेट देना है। धागे पर आपको सरसों का तेल भी लगा देना है, ये याद रखना। सरसों के तेल में ही डुबा दें इस धागे को, फिर इसे आप लपेट दें। इसके बाद इस धागे को अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में सिर के ऊपर से 7 बार फिराना है। इसे उसारना कहते हैं, उतारना कहते हैं, फिराना कहते हैं। 7 बार फिराना है बस। इसके बाद इस नारियल को ले जाकर किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। बहता हुआ जल यदि नहीं मिले तो फिर किसी एकांत जगह पर पीपल का कोई वृक्ष हो, उस पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक गड्ढा खोदना है और मिट्टी में इस नारियल को दबा देना है। सर्वोत्तम तो यही होगा कि बहते हुए जल में ही प्रवाहित करें, यही सर्वश्रेष्ठ उपाय की विधि है। तो इन उपायों को आप करिए, संकेतों को समझिए, अपने आचरण, अपने व्यवहार को बहुत संभल कर रखिए। हमने इच्छा शक्ति की बात कही, राहु आपकी इच्छा शक्ति पर कार्य करता है। अपने जीवन को नियम संयम के साथ जिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या भला है, क्या बुरा है, इस बात का हमेशा आकलन करते रहें। गलत लोगों की संगत में ना जाएं, गलत बातें ना करें, गलत विचार मन में लेकर ना आएं, गलत चित्र न देखें, गलत विचार न करें, गलत शब्द न बोलें, क्योंकि राहु की आराध्य देवी सरस्वती हैं और सरस्वती माता जो है वो आपकी जिह्वा पर, आपकी जीभ पर निवास करती हैं। आप एक भी शब्द गलत बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, अनाप शनाप बोलेंगे, आपका राहु तुरंत खराब हो जाएगा। तो गलत ना बोलें। यदि गलत बोल भी लेते हैं, बाई मिस्टेक अगर कुछ हो जाता है, गलती से गलत बोल भी जाता है, तो इसके लिए अपने दाहिने कान को स्पर्श करके क्षमा याचना कर ले, राहु से क्षमा कर ले या माँ सरस्वती से क्षमा कर ले। पुरुष अपने दाहिने कान को छुएं और महिलाएं अपने बाएं कान को छुएं। दाहिना कान पुरुष का और महिला का बायां कान शास्त्रों में पवित्र माना गया है। जनेऊ धारण किए हुए व्यक्ति भी अपने दाहिने कान पर ही जनेऊ को लपेटते हैं 3 बार जब शौच के लिए जाते हैं। तो ये विधि है। तो दाहिने कान को पकड़ के माता सरस्वती से क्षमा मांग सकते हैं, तो ये आपका दोष वहीं के वहीं निरस्त हो जाता है। ये विधि है, शास्त्रीय विधियां हैं, ठीक है। बाकी अपने आचरण पर नजर रखिए, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, अपने काम को समय पर पूरा करिए, लेट लतीफ नहीं करना है और सूर्योदय से पहले जागना है, सही समय पर सोना है। ये सारे नियम बनाकर रखिए, अनुशासन में रहिए, आपका राहु खराब होगा ही नहीं। तो बस आज का कार्यक्रम यहीं तक। यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कुंडली विश्लेषण कराना है या फिर नवरात्रि की 9 दिन की विशेष पूजा महाअनुष्ठान में भाग लेना है,
तो सारी जानकारी के लिए नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए और लाभ ले लीजिए, जीवन को बदल डालिए। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर, जगत माँ, ब्रह्मांड माँ पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो माँ ही करेंगी। प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।